हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बिहार दरोगा 2019 में जो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करने वाला हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और देखते हैं 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में क्या सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु परिपथन के समय विद्युत धारा क्या होती है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब लघु पतन होता है तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के समांतर वो डैश तट के समांतर स्थित है। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व तट के समांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो ये कौन सा सुमेलित है उसको देखते हैं। जो इसका सही सुमेलित होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कावस कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जलेपला दर्रा स्थित है। बताइए जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, राज्य का नाम बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में तो संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं बताना है, तो बताइए क्या कहते हैं। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन। इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था और उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था ये बताना है आपको। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो GDKP का खोजकर्ता कौन है ये बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उम्बेर्टो सुल्पासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश की प्रकीर्णन न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन न्यूनतम किस रंग के लिए होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल रंग। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। ये करंट का है, तो ये करंट तो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, फिर भी हम आंसर बता देते हैं। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ये बताना है आपको। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। 1 2 3 सभी, 1 2 3 एंड 4 सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। नमस्ते शालोम एक प्रकार का क्या है, पत्रिका है। तो ये आपको बताना है किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था। मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान किया गया है, तो उसका नाम बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, शहादत खां। शहादत खां को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी। निमाड़ी एक नस्ल है, निमाड़ी किसकी नस्ल है ये बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय। गाय की एक नस्ल है निमाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम। कहाँ स्थित है, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय, विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है कौन सा, विधि का निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय भारत में कौन सा है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया। तो भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटा, मतलब रिक्त स्थान है, 1 वोल्ट बटा क्या होता है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 1 ओम बराबर जो होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधायिका में जो धन विधेयक है केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर, किसके कहने पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन में है, ए में है राष्ट्रपति, बी में मुख्यमंत्री, सी में राज्यपाल और डी में अध्यक्ष। तो इसका आंसर बताना है। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। उस समय जो के वेणुगोपाल था वो किस पद पर था ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। उसमें के वेणुगोपाल क्या थे, अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट है, CBSI द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षावाणी। शिक्षावाणी ऐप को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। दल बदल जो कानून है उसका उल्लेख किस में किया गया है ये बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फुसफुस धमनी। मानव शरीर फुसफुस धमनी जो है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? ये बताना है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1931 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो उसमें इसरो का अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो उस समय जो था इसरो का अध्यक्ष के सिवन था। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। अगला है, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? आहार जो नली है उसके सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सिरोका कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोका। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मनोहर पारिकर के बाद गोवा का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत को मनोहर पारिकर के बाद गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है आयनिक बंध, बी में है हाइड्रोजन बंध, सी में सहसंयोजी बंध, डी में वांडर वाल बंध। तो आपको बताना है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा बंधा रहता है? तो इस तरह इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सहसंयोजी बंध द्वारा। सहसंयोजी बंध द्वारा बंधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके बाद मैं मैथ का सेशन लूँगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? ठगी प्रथा जो था उसमें सुधार कौन लाया था? इसका आंसर बताना है। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेलित नहीं है? करंट का क्वेश्चन हो जाता है, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंडारू दत्तात्रेय, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है, जैग्रोस पर्वत ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 दिन। 14 दिन के लिए राज्यसभा धन विधेयक को लंबित कर सकती है। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगान और मराठा। अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हुआ था, उस समय यह खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली
केरल से संबंधित है। तो इसमें केरल की नृत्य कौन है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ की है? केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उस समय भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय को उस समय भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है? कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, मतलब फूल का प्रजनन अंग कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो इस तरह ऑप्शन इसका डी हो जाएगा बाह्य दल। बाह्य दल प्रजनन में कोई भाग नहीं लेता है, बल्कि यह आकार को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो इसमें से बताना है पृथ्वी की आयु लगभग कौन बता रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए 4 से 5 बिलियन वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4 से 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता वाला है जो कि का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। इसकी क्षमता 50 किलोवाट है, ये भी याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अर्थात अपवर्तनांक, आप हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी भी देश के भुगतान संतुलन में कौन शामिल है ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान, ये दोनों सही है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? करंट का क्वेश्चन है। तो 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे दिया गया था ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 ये तीनों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? फिक्की का अध्यक्ष 2018-19 में कौन है? यह भी करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय फिक्की का अध्यक्ष था संदीप सोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा थर्मल पावर है जो बिहार में स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है, ये बिहार से बाहर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पर्यटन स्थलों में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पूरा ऑप्शन पढ़ना है और इसमें से सही कौन है वो आपको बताना है। तो ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, यह सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 1 में ये है, 2 में है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। 4 में वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है, जो कि 4 इसमें क्या है? 4 ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 51 का है, तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 4% होगा, निकालिएगा। यदि आपसे नहीं निकलेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, तो अंग्रेज और किसके बीच हुई थी ये आपको बताना है। तो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था, अंग्रेज गोरखा के बीच हुआ था सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। अपनी देश की जो राजधानी थी पहले उसको बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया, तो ये कौन सा देश रखा है, तो कजाकिस्तान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया। मतलब प्लूटो जो पहले ग्रह की श्रेणी में था उसको कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ये आपको बताना है। उसे बौना ग्रह में डाल दिया गया है, तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2006 में जो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर उसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण, भूमंडल को जो गर्म करता है, इसमें से कौन सी गैस है जो वह कारण नहीं है, गर्म करने में कारण नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SO2। SO2 क्या है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इससे किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन, इससे जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है, इसमें से 3 कोई सही होगा और 1 गलत होगा। जो गलत सुमेलित है वो आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवारीगिरी परियोजना गुजरात। सवारीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं है, ये गलत है। तो गलत का ही आंसर आपको बताना था, गलत कौन है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश का है। तो नोवाक जोकोविच बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ये आपको बताना है। नोवाक जोकोविच किस देश का है, तो यह सर्बिया का है। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र थर्ड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। चक्र थर्ड क्या है, पनडुब्बी है। भारत ने किस देश के साथ आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस के साथ भारत ने चक्र थर्ड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बिहार दरोगा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता हूँ मैं आपको करवाने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है वो आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
बॉडी बिल्डिंग किससे संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो है वो भारत के प्रथम लोकपाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? मत्स्य महाजनपद था, उस महाजनपद की राजधानी कौन सी है तो वो आपको बताना है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। कहाँ थी? विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? मनुष्य के शरीर से वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से शरीर का जो अंग वृद्धि होता है वो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। उसी हार्मोन के कारण शरीर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ये पुरुष का है, पुरुष प्रजनन तंत्र है शुक्रवाहिका। उसके अलावा सब क्या है? मादा जननांग। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, देखिएगा, बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार राज्य। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंडेक्स का क्वेश्चन है। इसमें कहा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वो इंडेक्स जारी किया जाता है। ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 41.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें एक में है, 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। नेक्स्ट है, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। तीसरा है, 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुल्फो व माइकल क्रेमन है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या सब है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है, वो उसके बाद जो भी था वो गलत था। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास इसरो द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र कौन आरंभ किया था?
तो ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। अर्थात 2024 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन होगा वो किस देश में आयोजन होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। 2024 का ओलंपिक खेल की मेज़बानी कौन करेगा, फ्रांस करेगा। नेक्स्ट है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था, इसमें बताना है उसके बारे में कौन सा सत्य है। तो इसमें एक में है वह मोरक्को से था, ये तो सही है। नेक्स्ट है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और 3 में है उसने रहला लिखा था। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सही है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सभी सत्य है, 1, 2 और 3 सभी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, बनाइएगा बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलन गलत है, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिविज शरण पोलो। दिविज शरण जो है ये पोलो से संबंधित नहीं है। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, इसमें कूट का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2 व 4, केवल 2 व 4 क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, किस घटना के कारण वह नाइटहुड की उपाधि वापस कर लिया था, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इसी कारण इसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी। शकरखेरा एक युद्ध हुआ था, कब हुआ था वो आपको बताना है। तो शकरखेरा की जो युद्ध हुआ था वो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सत्या नडेला। हिट रिफ्रेश पुस्तक किसका है, सत्या नडेला का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। पॉलिटिकल का है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए 23, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, संभवनाथ। संभवनाथ जो थे वो तीसरे तीर्थंकर थे। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1968 में प्रथम बार संसद में लोकपाल बिल पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा। शीतकालीन ओलंपिक हुआ था 2022 में, जो होने वाला था, जो कि अभी हो गया है। तो इसका शुभांकर क्या है, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिंग डवेन डुएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे।
जैन धर्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लॉरियस मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम लॉरियस मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। यूएसए की स्थानीय पवन कौन है, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया। ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन भारत के किस राज्य में किया गया है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया। हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्विटर। या किसने लॉन्च किया है, ट्विटर ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा बी सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत की स्थान कौन सी है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 76 यानी 76वें रैंक थी भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीसीज वर्ग से संबंधित है। पीसीज वर्ग से कौन सा संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सार्क। सार्क जो है पीसीज वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथूर पल्लोकोवा को भौगोलिक सांकेतिक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है श्रीविल्लीपुथूर पल्लोकोवा को जीआई टैग मिला है। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती हैं, तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज का दावा किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रो विशिष्ट नारायण सिंह जिनका निधन नवंबर 2019 में हुआ किस राज्य से संबंधित थे या किस राज्य से संबंधित थे। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा बिहार। यह बिहार के थे। अगला क्वेश्चन है, मालाबार 2019 समुद्री नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ। मालाबार 2019 में जो हुआ मालाबार समुद्री नौसैनिक अभ्यास था वो कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान में। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रस्किन ब्रांड। तो इस तरह मैं आपको 2019 में जो भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था मैंने पूरा आपको करवाया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2019 में जो सिटिंग हुआ था उसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।